परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जी ने क्यों एक सांप का अंतिम संस्कार किया और कैसे बाबा जी अपनी रूहों की संभाल करते हैं, फिर चाहे वो रूह किसी भी जूनी में क्यों ना हो, बाबा जी उसको 84 से मुक्त कर देते हैं। साध संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी पूर्ण संत महापुरुष इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वो पहले से ही तय करके आते हैं कि वो धरती से कितने रूहों को मुक्त करवा कर ले जाएंगे। उन्हें मालिक ने इस काम की जिम्मेदारी दी होती है। संत महात्माओं को जितनी रूहों की जिम्मेदारी दी जाती है उतनी ही रूहों को वो यहाँ से मुक्त करवा कर जरूर जाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम तो अपनी मर्जी से सतगुरु की शरण में चले गए हैं तो ऐसा सोचना हमारी भूल है। ये सब सतगुरु की मर्जी से होता है। आज का वीडियो भी इसी बात पर आधारित है कि सतगुरु जितनी रूहों की जिम्मेदारी लेकर अवतार लेते हैं उन्हें हर हाल में यहाँ से मुक्त करवाते हैं, फिर चाहे जीव सांप या किसी भी जानवर की जूनी में ही क्यों न चला गया हो। साध संगत जी, उस समय डेरे के आसपास बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। एक बार बाबा जी अपने सेवादार से कहने लगे कि हमें आज जंगल में जाना है। तो सेवादार ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं गाड़ी तैयार करवा देता हूँ और सिक्योरिटी को बोल देता हूँ। बाबा जी कहने लगे कि नहीं, हमें गाड़ी से नहीं पैदल जाना है और सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। तो सेवादार कहने लगा कि ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी मर्जी। फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि एक काम करना, साथ में थोड़ा नमक और एक सफेद कपड़ा भी ले आना। तो बाबा जी के हुक्म अनुसार सेवादार ने नमक और सफेद कपड़ा भी ले आया और उसके बाद बाबा जी और सेवादार जंगल की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद बाबा जी और सेवादार के सामने एक बहुत बड़ा काला सांप फन उठाकर बैठ गया। ये देखकर सेवादार बहुत डर गया और उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आइए, यहाँ से लौट चलते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि तू चिंता क्यों करता है, ये हमें कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा दोस्त है। सेवादार बाबा जी की बात को सुनकर हैरान हो रहा था कि एक सांप बाबा जी का दोस्त कैसे हो सकता है। तो बाबा जी ने सेवादार को कहा कि तू डर मत, और ये कह कर बाबा जी सांप के पास चले गए और सांप उसी समय बाबा जी के पैरों में लिपट गया। फिर बाबा जी ने अपनी जेब में से प्रसादी की 2 दाने निकाले और सांप को खिला दिए। सांप के सर पर हाथ फेरने लगे। बाबा जी के हाथ फेरने के कुछ ही पल में सांप ने प्राण त्याग दिए और फिर बाबा जी ने सेवादार से कहा कि यहाँ साइड में एक गड्ढा खोदो। तो सेवादार ने एक गड्ढे को खोदा और फिर बाबा जी ने सांप के ऊपर नमक डालकर सांप को सफेद कपड़े से लपेटकर उस गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद सेवादार ने गड्ढे को मिट्टी से बांध कर दिया। ये सारा नजारा देखकर सेवादार हैरान हुए जा रहा था। फिर बाबा जी और सेवादार वापस डेरे की तरफ चलने लगे। सेवादार के मन में बार बार यही आ रहा था कि बाबा जी से कैसे पूछूं कि वो सांप आपका दोस्त कैसे था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बाबा जी से सवाल करने की। साध संगत जी, बाबा जी तो जानी जान थे। बाबा जी ने सेवादार के मन की बात को समझ लिया और उसके बाद बाबा जी ने सारी बात सेवादार को बताई, जिसे सुनकर सेवादार बहुत हैरान हुआ जा रहा था। और साध संगत जी, जब आप भी ये बात सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि वीडियो के शुरू में मैंने क्यों कहा था कि संत महापुरुष
जितनी रूहों की जिम्मेदारी लेकर हमारे दरमियान आते हैं, उतनी रूहों को मुक्त जरूर करवाते हैं, फिर चाहे उनकी रूह किसी भी जूनी में क्यों ना हो। तो बाबा जी ने सेवादार से कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, तब ये जो अब इस जूनी में सांप बनकर आया है, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। ये मेरी हर बात मानता था, सिर्फ एक बात को छोड़कर। मैं इसको जब भी कहता था कि कुछ समय मालिक की भक्ति में जरूर देना चाहिए, तो ये मेरी इस बात को नहीं मानता था और ये कह देता था, हर काम की एक उम्र होती है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे और थोड़ी ना कुछ करना होगा, तब मैं मालिक की भक्ति करूंगा। फिर जब हम कॉलेज से पढ़ाई करके निकले तो हमने कमाना शुरू कर दिया। उस समय मैंने फिर से इसको बोला कि भाई अब तो कुछ समय मालिक के लिए निकाल, लेकिन तब इसके ऊपर पैसे का ऐसा भूत सवार था कि इसको पैसे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। ये जब भी मुझे मिलता मैं इसको यही समझाता कि भाई मालिक के लिए समय निकाल, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर ही रहता था। इसने नामदान तो ले लिया था, लेकिन नामदान की कदर नहीं की, भजन सिमरन करता ही नहीं था, क्योंकि इसने अपने व्यापार को इतना फैला लिया था कि इसके पास और किसी काम का समय ही नहीं निकलता था। जब कभी ये 5-10 मिनट के लिए भजन सिमरन पर बैठता तो इसका मन इसके व्यापार में ही फंसा रहता और ये 5-10 मिनट में ही उठ जाता था। ये मुझे हमेशा कहता था कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, ये सब काम बुढ़ापे में करूँगा, अभी मुझे बहुत पैसा कमाना है। और एक दिन मेरे पास खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें उसकी डेथ हो गई है। और क्योंकि इसका मोह पैसे में बहुत ज़्यादा था, तो मालिक ने इसको सांप की जूनी में बेच दिया। सांप की जूनी में जाने के बाद ये मुझे अब हर रोज़ याद करता था और मुझे कहता था कि भाई अब तो मुझे मुक्त कर दे। अब जब इसने अपने कर्मों को सांप की जूनी में भोग लिया तो मुझे इसके पास आना ही पड़ा। अब ये फिर से इंसान की जूनी में जाएगा और अपना भजन सिमरन पूरा करेगा। उसके बाद ही ये अपने असली घर यानी सचखंड पहुंच सकेगा। साथ संगत जी, जो लोग सोचकर बैठे हैं नामदान तो मिल गया है, अब तो मुक्ति मिलनी पक्की है, उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ गया होगा कि नामदान लेकर नामदान की कदर ना करने वालों का क्या हाल होता है। नामदान देकर सदगुरु हमारी जिम्मेदारी तो उठा लेते हैं, लेकिन अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो जब तक हमारे कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें यहाँ से कोई आज़ाद नहीं करवा सकता। कर्म भोगने के लिए जीव को निचली जूनियों में जाना पड़ता है और फिर जीव को बहुत पछतावा होता है, जैसे कि आज की वीडियो में उस सांप को पछतावा हो रहा था। ये तो सतगुरु ने उसकी जिम्मेदारी ले रखी थी, इसलिए उसको मुक्ति मिल गई। सोचो, जिन लोगों को पूर्ण संत अपनी शरण ही नहीं देते, उन्हें कैसी कैसी निचली जूनियों में जाकर कर्मों का हिसाब देना पड़ता होगा। 84 लाख जूनियां बताई गई हैं, जिनमें से एक इंसानी जामा ही सबसे उत्तम बताया गया है और इंसानी जामे को ही मुक्ति द्वार भी कहा गया है। इसलिए इस जामे का पूरा लाभ उठाकर इस संसार से मुक्त हो जाना ही हमारा असल मकसद होना चाहिए। बाबा जी ये कभी नहीं कहते कि पैसे मत कमाओ या पारिवारिक जिम्मेदारियों को मत निभाओ। बाबा जी के जितने भी सत्संग आप सुनेंगे उन सब में बाबा जी ने भजन सिमरन करने को कहा है और साथ में ये भी कहा है कि इसे हम संसार में रहकर अपने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभानी है और मालिक के लिए वक्त भी निकालना है। हमें जंगलों पहाड़ों पर जाकर रहने की जरूरत नहीं है। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में
राधा स्वामी जरूर लिखिए। और साथ संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा जरूर बनिए। राधा स्वामी जी।